हेलो एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा बजाज और आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। पिछले वीडियो में मैंने समझाया है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीपल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। और आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टर्स पूछा है, ना कि फैक्टर्स। तो ध्यान रहे, फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में डिफरेंस होता है। प्राइम फैक्टर हम किसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इनके आंसर रिपीटेड डिवीज़न मेथड से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे सारे आंसर शो किए गए हैं। सबसे पहले नंबर है 28। 28 को हमें ऐसे परफॉर्मा में लिखना है। ये मेथड है रिपीटेड डिवीज़न मेथड। इसमें हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली प्राइम नंबर से हमें उस नंबर को डिवाइड करते जाना है और सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ही लेना है। तो सबसे पहले हमने 2 लिया है, 2 से 28 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 14 आएगा। देन 14 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 की टेबल में ही आता है, इसलिए इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा। So prime factorization of 28 is equals to 2 multiply 2 multiply 7। जिस तरीके से हमने 28 को सॉल्व किया है उसी तरीके से हमें बाकी सारे नंबर्स को सॉल्व करना है। सो आंसर तो आपको सारे इस पिक में शो किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रिपीटेड डिवीज़न मेथड में सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से ही हमें डिवाइड करना स्टार्ट करना है। सबसे छोटा नंबर होना चाहिए और वो प्राइम नंबर होना चाहिए। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, तो हमने स्टार्टिंग 2 से की है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। यानी हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है और उसके बाद में उसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000। इसके बाद हम रिपीटेड डिवीज़न मेथड से 1000 के प्राइम नंबर्स निकालेंगे। इसके लिए हम इसे परफॉर्मा में अरेंज कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे इसे डिवाइड करना 2 से। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 500, फिर 500 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 250। देन 250 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 125। अब 125 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ना ही 3 से डिवाइड हो सकता है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, फिर 25 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 को 5 से डिवाइड में करेंगे हम तो आ जाएगा 1। आप जानते हैं जैसे ही लास्ट में 1 आ जाता है तो हमारा ये कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 आर 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 5। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये काफ़ी इजी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन नंबर्स हैं उनके सारे फैक्टर्स निकालने हैं, फिर देखना है दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यानी जो दोनों ही नंबर के फैक्टर्स हो। सो जस्ट डू दैट। तो थर्ड का फर्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। तो यहाँ पे 24 के और 36 के सारे फैक्टर्स एक साथ निकाले हैं। तो 24 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ऐसे ही 36 के सारे फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो जब आप सारे फैक्टर्स निकाल लेते हो तो उसके बाद में आप सर्कल करोगे और देखोगे कौन कौन से दोनों नंबर्स के फैक्टर्स कॉमन हैं। तो 1 दोनों में ही आया है, 2 भी दोनों में आया है, 3 4 और 6 ये सभी दोनों ही 24 और 36 दोनों के फैक्टर्स है। नेक्स्ट है 12 भी दोनों के ही फैक्टर है। तो यहाँ पे अपने सामने कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 है 1 2 3 4 6 एंड 12। जिस तरीके से हमने थर्ड का फर्स्ट सॉल्व किया है वैसे ही बाकी सब क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको तरीका समझ में आ गया होगा। बाकी सारे आंसर्स आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। पहले आप खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर्स मैच कर लेना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें जो नंबर्स गिवन हैं उनके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। आप जानते हैं मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। सो हमें वहाँ तक ही सारे मल्टीपल्स लिखने हैं जब तक कि हमारे पास 3 कॉमन मल्टीपल ना आ जाए। तो हम इसका फर्स्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो है 4 एंड 5। तो हमें 4 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स तब तक निकालने हैं जब तक कि हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर 4 के सभी मल्टीपल्स लिखे गए हैं और 5 के भी मल्टीपल्स लिखे गए हैं। और मल्टीपल्स यानी होती है टेबल, यानी आपको तब तक टेबल बनानी है जब तक कि हमें कॉमन 3 मल्टीपल्स ना मिले। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले आया है 20 जो कि 4 और 5 दोनों का ही मल्टीपल है। 20 के बाद में आया है 40 और 40 के बाद में आया है 60। तो इस तरीके से आप कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करोगे और लास्ट में लाइन लिखोगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5 आर 20, 40 एंड 60। जिस तरीके से हमने फोर्थ का फर्स्ट सॉल्व किया है वैसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी सॉल्व हो जाएंगे। स्क्रीन पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के सभी आंसर्स दे रखे हैं। हमें जितने भी नंबर गिवन हो सबकी मल्टीपल्स निकालने होंगे और तब तक निकालने होंगे जब तक कि हमें कॉमन मल्टीपल्स ना मिल पाए। सो पहले आप खुद ट्राई करना और देन उसके बाद में आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राइट ऑल द नंबर्स स्मॉलर देन 50 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। इसका मतलब है हमें 2 एंड 3 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं और वो कॉमन मल्टीपल्स 50 से छोटे होने चाहिए। इसका मतलब है हम 2 एंड 3 की टेबल्स तो लिखेंगे लेकिन हमें तब तक ही लिखना है जब तक कि वो 50 से छोटे हो। 50 से बड़ा नंबर कोई भी नहीं आएगा। सो आंसर आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले हम 2 एंड 3 के मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स हम 2 और 3 की टेबल लिखना शुरू कर देंगे। साथ में ही हम दोनों के कॉमन मल्टीपल्स को भी सर्कल करते जाएंगे। याद रहे हमें मल्टीपल्स वहीं तक लिखने हैं जब तक कि 50 से छोटा नंबर हो। जैसे ही 50 से बड़ा नंबर आने लग जाए तो हमें आगे मल्टीपल्स और नहीं लिखने, यानी 50 तक के ही मल्टीपल्स हमें लिखने हैं। सो स्क्रीन पर 2 के मल्टीपल्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और ऐसे ही आप आगे 50 तक मल्टीपल्स लिख लेंगे। ठीक इसी तरह 3 के मल्टीपल्स है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और ऐसे ही हम आगे टेबल बना करके 50 तक मल्टीपल्स निकाल लेंगे। लास्ट में हमें कॉमन मल्टीपल्स को सर्कल करना है। तो सबसे पहले है 6, 12, फिर 18, 24 और ऐसे ही आपको आगे भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे जिनको आपको सर्कल करना है और लास्ट में आपको एक लाइन में लिख करके उन्हें शो करना है और लिखना है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 विच आर स्मॉलर दैन 50 आर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 6 की टेबल बन रही है। तो आप चाहें तो आगे मल्टीपल्स ना निकाल करके डायरेक्ट 6 के सभी मल्टीपल्स लिख सकते हैं जो कि 50 से छोटे हो। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48 आर द आंसर।